जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में भारी वाहनों की 24 घंटे नो एंट्री के आदेश को बदल दिया है। मात्र संसार चंद्र रोड पर 24 घंटे नो एंट्री रहेगी। इसके अलावा पूरे शहर में बिल्टी दिखाने के बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहन आ जा सकेंगे। गौरतलब है कि ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन पहले ही भारी वाहनों के लिए शहर में 24 घंटे नो एंट्री कर दी थी, लेकिन 2 दिन बाद इस आदेश को बदल दिया गया है। इधर जालूपुरा चांदपोल में भारी वाहनों का प्रवेश रोकने की मांग ट्रक चैम्बर ऑफ राजस्थान की ओर से शहर के चांदपोल और जालूपुरा में भारी वाहनों का प्रवेश रोकने की मांग की गई थी। अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौर ने बताया था कि संसार चंद्र रोड के साथ जालूपुरा का चांदपोल में भीड़ भाड़ इलाका है। अगर प्रवेश बंद नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। तो कहीं जहां पर ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आदेश जारी किया गया था कि भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया जाएगा, उसके बाद शहर के लोगों ने काफ़ी राहत महसूस की थी। हालांकि पहले की अपेक्षा अभी कुछ दिनों में कम वाहन चल रहे हैं, लेकिन इस आदेश के बाद काफ़ी राहत महसूस की गई थी। लेकिन अब फिर उस आदेश में संशोधन किया है और एक सड़क एक मार्ग पर इसे लागू किया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ डीसीपी सतबीर सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आदेश 2 दिन पहले जारी किया था, काफ़ी राहत लोगों को मिली। अब जो संशोधन किया है, क्या इसकी वजह रही हैं और किस तरह से राहत देंगे आप लोगों को? जी, इसमें ऐसा है कि संसार चंद्र रोड को तो हमने पूरी तरह से नो एंट्री घोषित कर दिया है भारी वाहनों के लिए। तो इस पे गवर्नमेंट हॉस्टल से लेके संजय सर्किल तक भारी वाहनों का निषेध रहेगा 24 आवर्स। जी। केवल हल्के वाहन इस पे आ सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए। जी। इसके अलावा जयपुर शहर में जो व्हीकल्स आएंगे सामान को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, जिनके पास बिल्टी या टीपी होगी, मुझे उस जगह पे जाना है, तो उनको हम अलो कर देंगे। क्या पहले ही जो आदेश आया था सर, उसकी क्या वजह रही थी और संशोधन की क्या वजह रही है? नहीं, ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है। जो विभिन्न प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो हितधारक हैं, उन सबसे वार्ता हुई है और उसके आधार पर ये डिसीजन लिया गया है कि रात को 11 से 5 रात्रि में जिसके पास बिल्टी होगी या टीपी होगी, वो उसको दिखाकर हमारे चेकिंग अधिकारियों को संतुष्ट करेगा। तो उसको जो भी निकटतम बाईपास है उससे अलो कर देंगे, बशर्ते इस बात पे कि किसी को कॉलोनी शॉर्टकट के चक्कर में कॉलोनियों में से नहीं गुजरे और अनावश्यक रूप से कॉलोनियों में उस व्हीकल को पार्क नहीं करें। जी सर, कई बार जो है वो राजनीतिक दखलंदाजी कहिए या और किन्हीं कारणों से इस तरह के आदेशों में संशोधन करना पड़ता है, या ये कहिए कि व्यापारिक संगठन है या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह करना पड़ता है। लेकिन और क्या प्लान रखते हैं, क्या एक्शन प्लान है शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए, कम से कम दुर्घटनाएं हों, इसको लागू करने के लिए और क्या एक्शन प्लान है पुलिस का? पुलिस का अभी काफी प्लानिंग चल रही है। हमारे एडिशनल एसपी सर ने काफी इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ क्रियान्वित हो गई है, कुछ प्रक्रियाधीन है। एक जैसे बस स्टैंड शिफ्टिंग का चल रहा है कि प्राइवेट बसों के जो भी बस स्टैंड हैं वो चारों तरफ शिफ्ट हो जाएं पेरीफेरी पे, ताकि लोगों को कम से कम न्यूसेंस हो और जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है उसे भी निजात मिल सके। इसलिए ये प्लानिंग है, लेकिन ये अभी प्रक्रिया है, इसको अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट लेवल पे विचाराधीन है। सर, कुछ चौराहे जो हैं, कुछ जंक्शंस हैं, उनको रीडिज़ाइन किया गया है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थीं। अब वहाँ पर लगातार निर्माण काम चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से भी उसमें सलाह ली गई है, बाकी रोड इंजीनियर्स से भी सलाह ली गई है। तो इस तरह के जो नवाचार किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत जल्दी न सिर्फ दुर्घटनाओं पर लगाम लग पाएगी, बल्कि जो यातायात व्यवस्था है वो भी नियंत्रित हो सकेगी? निश्चित रूप से जेडीए की तरफ से कुछ 10-12 ऐसे चौराहे सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं और कुछ से किए जा चुके हैं और इससे निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक और ज़्यादा स्मूथ चलेगा और आम जन को सुविधा होगी।
सर, पत्रिका टीवी पर आप दर्शक काफ़ी संख्या में आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। क्या संदेश आप जागरूक लोगों को देना चाहेंगे, जागरूकता की दृष्टि से ऐसे लोगों को देना चाहेंगे जिससे शहर का यातायात और सुगम हो सके और जो दुर्घटनाओं का दंश जो शहर पर लगता है वो भी नहीं हो और एक आदर्श बनकर शहर जो है वो इस दृष्टि से सामने आए? मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करें, अनावश्यक रूप से वाहन को तेज गति से नहीं चलाएं, नशे में वाहन कभी नहीं चलाएं और दुपहिया वाहन चालकों से मेरा निवेदन है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं लगाएं, बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं, अपने परिवार की भलाई के लिए हेलमेट लगाएं और अच्छी क्वालिटी की ISI मार्क का हेलमेट लगाएं। और दूसरा, जो उसके स्ट्रैप होती है, जो नीचे बांधने का फीता होता है, उसको जरूर बांधें जी, क्योंकि उसको अगर खुला रखते हैं और हेलमेट सर पे रखिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी। जी, बहुत शुक्रिया सतवीर सिंह साहब पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए। और आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव शहर के लोगों को दिए हैं कि हेलमेट हमेशा पहनें और यातायात पुलिस का सहयोग करें ताकि यातायात को और अधिक स्मूथ बनाया जा सके और दुर्घटना रहित भी शहर हो सके।